अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब बड़े खुश हैं कि IMF से हमें कर्जा मिल गया, दूसरी तरफ अवाम किस हाल में है, अवाम पे जो टैक्स लगाए गए हैं, अवाम उसके बारे में क्या कहते हैं और किस तकलीफ से गुजरे। आज दो ऑडियो सुनवाएंगे। तस्वीरें ये पीछे लगी हुई हैं इनकी, एक खतून है और एक केले वाला है। पहले केले वाले का मसला सुनते हैं क्या है, फिर मैं इस खतून की भी आवाज आपको सुनाऊंगा और इस पे बातचीत करते हैं। जी शहबाज शरीफ तेरा बेड़ा गर्क हो जावे। 47,400 बिल आ गया केले बेचने वालों। तेरा बेड़ा गर्क करे, सलाह तेरे सप लड़े। अच्छा, ये एक केले बेचने वाला बंदा है जो सड़क पे इस वक्त शोर मचा रहा है। किस शहर से है ये तो मुझे नहीं पता चला। सोशल मीडिया पे इसकी वीडियो चल रही है। रेडी लगाता है और केले बेचता है। तकरीबन 50,000 रुपये के करीब ये 47,000 जो बिल बता रहा है, इसका बिल आया। अब अंदाज़ा लगाएं कि जो बंदा केले बेच रहा है उसकी रहाइश कितनी बड़ी होगी, उसका रहन सहन कितना अच्छा होगा, जिसने सारा दिन ज़ाहिर है फ्रूट बेचना है और अपने अखराजात पूरे करने हैं। और उसके बाद घर में बच्चों के लिए ऐसे लोग हैं ये जो रोज़ाना की जो भी खाने पीने की चीज़ें होती है, आटा होता है, चावल होता है, घी होता है, जो भी शक्कर होती है, जो भी होता है वो लेके जाते हैं। इसके घर में ना तो कोई एयर कंडीशन होगा, ना इसके घर में कोई, मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा वहाँ पे कोई सिस्टम चल रहा होगा कि इसका इतना बिल आ गया। ये चोर बाज़ारी पाकिस्तान में शुरू हुई है। फिर कहते हैं जी लोग जो है वो खुदकुशी कर लेते हैं, लोग मर जाते हैं। लोग अब क्या करें मुझे बताएं, जब आप इन गरीबों के ऊपर इतना जुल्म करेंगे। अच्छा, एक बड़ी बदकिस्मती है हमारी। ये कहते तो हैं कि अमीरों पे टैक्स लगाएंगे, अमीर जो हैं वो पैसे देंगे, टैक्स देंगे, अमीरों को बिल माफ हो जाते हैं। ये जज जितने अदालतों में बैठे हुए हैं, जितने पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए, वो आपका सेनेट का हरामखोर, वो कहता है ताहियात जब तक मेरी उम्र है मेरे बिल भी माफ, मेरे हर चीज़ माफ, मुझे हर चीज़ फ्री में मिलनी चाहिए। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर यूरोप में देखें तो यहाँ पे हालात और है। यहाँ पे 50,000 यूरो एरो से ऊपर आपकी अगर सैलरी है साल की यूरोप की, तो फिर आपको जो टैक्स है ज़्यादा देना पड़ता है। जो यहाँ पे अदालतों में जज बैठे हुए हैं, मेरा एक दोस्त है जज साहब हाई कोर्ट के, वो कहते थे कि मेरी कुछ 6,000 मारक उस वक्त तनख्वाह है। ये पुरानी बात है, तो मैं काफ़ी टैक्स मेरा जो इसमें से चला जाता है। हमारे जजों पे कोई टैक्स नहीं, और भी जितने लोग हैं उनको बिजली, पानी, पेट्रोल, रोटी, हर चीज़ फ्री। गरीब जो है ये टैक्स देंगे और इन हरामखोरों को पालेंगे जो आपके दुश्मन बैठे हुए हैं हर जगह। इदारों में कोई इदारा आप देख लें, वहाँ पे आपको इस तरह के दुश्मन मिलेंगे। ये पाकिस्तान की जो मौजूदा हालत है उस पर जो शहबाज शरीफ वो तो कह रहा है जी हम बड़े खुश हैं, बड़ा हमने मार का मारा है पाकिस्तान में, और जो कुछ भी है ये इमरान खान ने किया है। 3.5 साल में इमरान खान पे डाल दिया सब कुछ, बाकी किसी का कोई कसूर नहीं, बाकी सब पवित्र है, सब गंगा नहाए हुए हैं यहाँ पे। जो ये हरामखोर है, जो चोरों का टोला है, जिस तरह मेरा इशारा है। और बाकी जो गरीब है, गुनाह इसका ये है कि इस मुल्क में वो पैदा हुआ, गुनाह इसका ये है कि ये एक पाकिस्तानी है, और ज़ाहिर है जब इनका गुनाह है तो सज़ा इनको मिलेगी, और सज़ा देने में हम कमी नहीं कोई भी छोड़ेंगे। ये हालत हुई है पाकिस्तान की कि लोग खाने के 2 वक़्त के लिए तरसते हैं, किसी को 1 वक़्त की रोटी मिलती है, फ़कीरों में इज़ाफ़ा होता जा रहा है, और पाकिस्तान जो तरक्की कर रहा है वो आप सबके सामने। अब एक खतून की भी ऑडियो सुनवाते हैं, तस्वीर भी आप पीछे देख रहे हैं। ये क्या कहती है जी, आपका कैसे हुई है कि उसको गिरबान से अपने प्राइम मिनिस्टर को ही पकड़े तो दल्लों को पकड़े जिन्होंने मुल्क खा लिया है। और ये फौजी इनकी बेइज्जती, मैं वो बंदी थी जो बचपन में कहती थी आर्मी ऑफिसर शादी में कहती लानत है। ये देखे, ये
ایک خاتون ہے اور جو اس نے بتایا آپ سب نے سن لیا، یہ بھی سوشل میڈیا سے مجھے ملی ہے ویڈیو۔ اب یہ بتا رہی ہے اور ساتھ اس نے تھوک پھینکا، آج ہماری جو فوج ہے ان سے لوگ اتنی نفرت کرنی شروع کر گئے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ یہ سارا کام جتنا بھی ہے اس کے پیچھے جرنیل ہیں ہمارے، اور جب جرنیلوں سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اتنے ارب کہاں سے آپ کے پاس آئے، تو ان کے پاس جواب نہیں۔ آپ نواز شریف سے سوال پوچھتے ہیں، اس کی بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ اتنے ارب جتنے آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں وہ کہاں سے آئے، ان کے پاس جواب۔ اور عوام جب سوال کرتی ہے تو ان پہ مقدمات بنتے ہیں اس کے بدلے میں، کیونکہ جب آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا، اسحاق ڈار سے جب پوچھا کوئی جاتا ہے سوال تو وہ صحافیوں کو چپیڑے مارنی شروع کر دیتا ہے۔ میں نے کئی پروگراموں میں بتایا کہ یہ گلو باٹ پروگرام جو ہے اسی طرح انہوں نے آپ پہ گورنمنٹ کرنی ہے، کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اب یہ خواتین تعلیم یافتہ ہے، مگر جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اتنی تعلیم حاصل کی، وطن کے لیے قربانیاں بھی دی، لوگ بیرون ملک بھی بیٹھے ہوئے، ہو سکتا ہے یہ خاتون پاکستان میں نہ ہو، مجھے نہیں پتا، اور یہاں سے پیسے بھیجتے ہیں، اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ نتیجے نکلتے ہیں۔ یہ نتیجے جب یہاں تک پہنچتے ہیں کہ وہاں پہ خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ آج ہی آپ کا وزیر اعظم بکواس کر رہا ہے، بکواس ہی ہوتی ہے، جھوٹ کو بکواس ہی آپ کہے گی، اب کیا میں کہوں۔ تو وہ یہ بکواس کر رہا تھا کہ ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں، انسانی حقوق میں بھی ہمارے کچھ پوائنٹ بڑھے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا جھوٹا انسان آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ ان کی زندگی میں کبھی آپ ان کے منہ سے سچی بات نہیں سنیں گے۔ یہ جتنے چوروں کا ٹولہ ہے، یہ ہر وہ چیز سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر کے دکھائیں گے، ایسے طریقے سے بولے گے جیسے یہ عوام آج بھی بیوقوف ہے، کیونکہ عوام میں جہالت تو ہے۔ اس میں آپ میرے اکثر پروگرام دیکھتے رہتے ہیں اور اس جہالت کا یہ مکمل اور پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس جہالت کا جو پاکستان کی عوام میں ہے اس کا پورا فائدہ اٹھائیں گے، اور پھر اس کا فائدہ اٹھا کے جس طرح عوام چاہتی ہے کہ ان کو کوئی اچھی زندگی مل جائے، جتنا وہ سوچتی کہ اچھی زندگی مل جائے اتنا ہی یہ ان کی زندگی میں جہنم میرے حال لانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور لاتے ہے بھی ہے وہاں پہ۔ یہی جہنم ہے نا، جب پیٹ کی دوزخ ہی نہیں بڑھ رہی، آپ دیکھیں ان کی تو یہ بھی جہنم میں ہی ہے، عوام کی بھی نہیں بڑھ رہی، کیونکہ عوام کا مسئلہ یہ کہ روٹی نہیں مل رہی، ان کا مسئلہ کہ پیسے چھپانے پڑتے ہیں، کدھر چھپائیں کہ کہاں جا کے کس کو دیں اور کہاں رکھیں یہ پیسے۔ عوام کا مسئلہ کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے کہ کھانا خرید لیں۔ تو دونوں طرف جہنم چل رہی ہے، یہ نہیں کہ ایک طرف چل رہی ہے۔ اگر یہ آپ کو جھوٹ بول کے بتاتے ہیں تو ہماری عوام کو شعور آنا چاہیے، آج سمجھ آنی چاہیے کہ جناب آپ سب بکواس کر رہے ہیں۔ جس طرح وہ کیلے والا بیچارہ، آپ اس کو وہ شہباز شریف کو کہہ رہا تیرا بیڑا غرق ہو جائے، وہ خاتون کہہ رہی میں لعنت بھیجتی ہوں، ساتھ تھوک پھینک رہی ہے جرنیلوں کے اوپر۔ یہی عوام ہے نا۔ اب اس عوام کے ساتھ جب بل آئے گا 50,000 روپیہ تو بورڈ لگیں گے کہ ہم سے محبت کرو، تو کہاں سے وہ محبت کریں گے مجھے بتائیے جناب، کہاں سے وہ آپ کے ساتھ عشق کریں گے؟ وہ تو اپنے بیگم سے عشق نہیں کریں گے، کیونکہ اس کو تو بل کی پڑی ہوئی ہے کہ میں نے بل دینا ہے، یہ میرے پاس آ گیا، اب وہ باوٹا کے چکر لگائے گا، وہاں اور حرام خور بیٹھے ہوں گے، وہ کہ نہیں یہ بل ٹھیک ہے تاکہ اس کے کیلے جو بک رہے ہیں وہ بند ہوں، یہ ریڑھی بیچ کے ہمیں کوئی ہمارے منہ میں کچھ ہڈی ڈال دے تاکہ ہم اس کا بل ٹھیک کریں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ غریب آدمی اب بل ٹھیک کروانے کے لیے کیا کیا ذلت اور مصیبت میں پڑے گا، کہ ادھر سے دیہڑی گئی، ادھر سے یہ اسے دفتر کے چکر لگائے گا، اور ادھر آپ کو پتا ہے کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، ایک بڑا حرام خور وہاں میں بیٹھا ہو، اس کو اندر ہی نہیں جانے دیں گے، اس کی حالت دیکھ کر اس کی بات ہی نہیں سنیں گے۔ ان کو پتا ہے یہ آیا ہے، اگر یہ کوئی پیسے دے گا ٹرکا دیا جائے گا۔
चक्कर लगवाएंगे, फिर मीटर काटने आ जाएंगे, फिर इसको बैंक का कोई नोटिस आएगा, कोई इधर से नोटिस आएगा, ये आएगा, ये किसी तरह बिजली काट देंगे, वो मीटर काट के तो फिर बेचारा बैठ जाएगा। हो सकता है एक आधा पंखा घर में हो, गर्मी हो, फिर खबर आ जाएगी कि ये 6 बच्चों का बाप है, उसने खुदकुशी कर ली। कोई किसी को फर्क पड़ेगा? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हकीकत जो मैं आपको बताता हूं, हमारी मीडिया की तो कभी भी नहीं आपको बता सकती। उनके तो नसीब में नहीं है कि मीडिया पे आके वो सच बोले और बताए कि लोग किस हाल में रह रहे। बेशुमार सोशल मीडिया पे इस तरह के लोग हैं जो दवाइयां दे रहे हैं। अब मैं सबके तो नहीं लेके आ सकता प्रोग्राम, मगर चंद एक में लाता हूँ। अब ये खतून की बात सुन ले, वो कहती मैं चाहती थी किसी फौजी से मेरी शादी हो, अब वो थूक रही है। ये इज्जत है? ये चीजें आपने दी कौम को, कौम आपसे नफरत कर रही। एक सोचने की बात है। यहाँ हम लोग यूरोप में अरसा दराज से रहते हैं, क्या पुलिस क्या फौज कोई भी हो, इज्जत एहतराम के साथ वो पेश आते। एक पेंस एक सेंट भी किसी का बिल ज्यादा नहीं आता, अगर आ भी जाए तो वो बात सुनते हैं। हाँ, हर चीज बातचीत के जरिए हल होती है। आप अगर कहीं ऐसा मसला बन भी जाए, मुझे याद आ गया, वो पहले ये मोबाइल फोन नहीं होते तो किसी ने वो घर वाला टेलीफोन लगवाया हुआ था, तो उस पाकिस्तानी को इश्क हो गया, उसने कॉलें मिलाई, पाकिस्तान डायरेक्ट बातचीत शुरू कर दी। वो मेरा कोई 4-5 दिन बाद वो टेलीकॉम वाले घर आ गए पता करने के ये क्या हुआ आपके घर में, इतना बिल कैसे चल रहा है। फिर उन्होंने लिमिट में किया उसे। तो यहाँ पे ये चीजें हर चीज पे ये नजर रखते हैं। यहाँ हमारे आप देख ले, वो बेचारा दवाइयां दे रहा है, वो शोर मचा रहा है, वो रो रहा है, वो इनको गालियां दे रहा है, वो बददुआएं दे रहा है, और ये आके बता रहा है कि हम कौम के लिए बड़ी अच्छी अच्छी खबरें ला रहे हैं, IMF से कर्जा मिल गया। वो खबरें आपके लिए हैं, कर्जा आपने पैसे लेके दफा हो जाना, कहीं दूर हो जाना, हराम खोलो। अवाम के लिए वो कौन सा आपने खबर दी? उनके ऊपर तो टैक्स लगा दिए। अवाम को कौन सी खुशखबरी दे रहे हो? किस चीज की खुशखबरी दे रही है अवाम को? वो आपके बच्चों के नसीब खुले हैं उसके कर्जे के साथ। उन्होंने डिस्को जाके ख्वाजा आसिफ की बच्चियों ने वहां डांस करने, अमेरिका में कहीं राना सनाउल्लाह की ने याशी करनी है, कहीं ये बिलावल की बहन ने याशी करनी है, कहीं मरियम के बच्चे इधर क्लब में नजर आएंगे आपको। उनके लिए ये पैसे आए हैं, ये बड़े बड़े जो जागीरदार है उनके लिए आए हैं, याशी के लिए उनका सामान का बंदोबस्त हुआ है। और उसी तरह के वो IMF वाले हैं जो इन चोरों को पैसे दे देते हैं, उन पर भी अफसोस होता है, मगर हम क्या कह सकते हैं। तो ये हालत हुई है कि मैं आपको ये लोग इसलिए बुलवाता रहता हूं कि मुझे पता है कि किस तकलीफ से लोग गुजरे। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ, कमेंट्स में लिखे हमारे प्रोग्राम कैसे, अपना ख्याल रखें। मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।